मैं एबीपी के मंच से यह कहना चाह रहा हूं कि जो आरओ का एग्जाम हुआ है, यूपीपी का एग्जाम हुआ है, तो यूपीपी का एग्जाम तो आज कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है, लेकिन आरओ का एग्जाम क्यों नहीं रद्द हो रहा है? वो भी तो पेपर लीक हुआ था। मुझे लगता है बीजेपी के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। ये क्या चल रहा है भाई? परीक्षाएं इस तरीके से कैसे होंगी? फिर काम युवाओं के भविष्य का क्या होगा? युवा जो हम लोग कहते हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसे चूक मानता हूं मैं, और मेरा अपना मानना है कि नौजवानों का भविष्य उसके साथ ये सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। और रही बात, ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, अभी ये लड़के हैं, इनसे तो गलतियां हो जाती हैं। गौर करेंगे, जिनके पिता ही कहते हो बलात्कारियों के लिए कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। इन्होंने मान लिया कि बीएचयू में जो कांड हुआ वो लड़के थे, उनके लड़कों से गलती हो गई है, ठीक है। और बात दूसरी, मेरी बात पूरी, इधर आइए, आप इधर आइए, नजदीक आ जाइए। क्या ये बात गलत बोल रहे हैं। ये यहाँ पेपर लीक का मामला है। जब आप बात बनारस की करेंगे तो ये प्रयागराज की बात करेंगे। स्वीकारा है कि लड़के हैं इनके और इनके लड़की गलती हुई है। और बात रही है उत्तर प्रदेश की, आप वहीं बैठिए, वहीं बैठिए। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। लड़कों जैसा चरित्र कहीं नहीं मिलेगा। हम महामना के आश्रम के हैं, कहिए इस तरह की बात कृपया न करें, और करना है तो यहाँ जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस तरह की बात ना हो। हाँ, अखिलेश जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आज ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश का। यही नौजवान जो आज रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक की बात की, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्हीं के दम पे आज सरकार झुकी है और इन्होंने दिखाया है कि युवा चाहे तो तकदीर क्या तस्वीर भी बदल सकते हैं। हकीकत यह है, एक विषय में पहले रख दूं, मैं इसी महामना की बगिया का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। यहीं से एमबीए हूं, यहीं से लॉ किया है मैंने, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। हर किसी को गर्व है। मेरे छोटे भाई ने भी यहाँ से पढ़ाई किया, वो वैज्ञानिक है। हाँ। यहाँ बहुत सारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, इनसे चरित्रवान कोई हो नहीं सकता। रही बात, इन्होंने कहा कि गलती हो जाती है, तो गलतियां इनसे हुई हैं। और रही बात, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, कोई भी अपराधी इस तरीके का कृत्य करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि इनके लिए सबूत दिखाना, ये राम दुलार गौड़ है। 2012 में भी भाजपा ने विधायक बनाया, 17 में भी बनाया, और ये जब जेल चला गया तब इसकी भाजपा की सदस्यता जाती है। भारतीय बलात्कारी पार्टी के लोग जवाब देने लायक हैं क्या? जो वही बात सच, सुन लीजिए, किसी पार्टी के लिए इस तरह के शब्द आपको सही लग रहा है क्या? इस्तेमाल सही लग रहा है इस तरीके से? हाँ, इस पार्टी से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है ऐसे, मतलब अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छी भाषा में बातचीत हो तो बेहतर। जब दिनेश, अरे छोड़िए ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और दिनेश बेटा को नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, आपके भी पत्रकार एक बहन थी, किस तरह से माइक अपनी गाड़ी से हटा दिया, क्या किया उसके खिलाफ, खड़े हो गए। पास्को का मुकदमा अखिलेश जी अगर आपके ऊपर होता ना, तो आज यहाँ होते, जेल के भीतर होते। बृजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं जाते। ये सच्चा सबूत है कि नहीं? क्या किया उन बच्चियों के खिलाफ जो लड़ती रही? क्या किया? और अब पब्लिक से किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई सवाल किसी के पास हो? हाँ, आपके, हाँ सर, आपकी बात हो गई, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि यह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बहन बेटियों में बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि महामना के बगिया में, बनारस में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हमारी बहनें आईआईटी के छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, 2 महीने बाद आरोपी क्यों पकड़े गए, और बलात्कारियों को ही सब मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए भेजे गए थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। बिल्कुल, और उनका घर और मकान क्यों नहीं गिरा? क्यों? चलिए, और किसी के पास कोई सवाल जल्दी से? पूरे देश भर में जब योगी जी आए थे और मोदी जी आए थे, 2014 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आई हैं, सारे पेपर लीक हो गए। दूसरी बात, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े थे, उन्होंने बोला था कि जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में आएंगे, तो जितने भी आज ने देश को लूटा है 70 साल में, उनको हम लोग जेल के अंदर डालेंगे। क्या एक भी नेता बताइए जो जेल के अंदर है? अच्छा, एक चीज और है, चूंकि व्यापार मंडल के लोग भी मेरे साथ यहाँ पर है, उद्योग धंधों का, व्यापार का क्या हाल है यहाँ पे? वैसे व्यापारी बहुत खुश है। व्यापारियों को इतनी योजनाएं दी जा रही हैं कि मेरे ख्याल से बेरोजगारी का कोई काम नहीं रह जाएगा। अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया। मुझे वो समय याद है, 2014 के पहले बनारस में 500 लोग फिरौती देते थे, आज देने वाला कोई रह नहीं गया। माताएं बहनें खुलेआम घूम रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। व्यापारी विकास इतना हो रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, पर्यटक की
मतलब बहुत विकास हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो हमारा कार्यक्रम है, जरा जरा यहाँ से फटाफट कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, हम आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहे हैं, इतनी औकात एबीपी में है कि जो लोग पूछ रहे हैं आप पहले डोजर क्यों नहीं आप चला? शब्दों का इस्तेमाल मत करिए और धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए और आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए साहब, आप शब्दों का इस्तेमाल करिए। जाइए आप पीछे, पीछे जाइए, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पीछे से फटाफट एक एक करके। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हम उन लोगों से यही पूछना चाहते थे कि इसके पिछले वाली सरकार में क्या नहीं होता था ये सब? तो क्या होते रहना चाहिए फिर? नहीं, कम है या ज्यादा है यहाँ की जनता बताएगी। पहले से कम हुआ है या पहले से ज्यादा हुआ है, ये तो जनता तय करेगी, ये तो देखना होगा ना। बिल्कुल, ये जनता तय करेगी और चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो भी जनता ही तय करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।